अरे जून ही तो है, अभी से क्या ही पढ़ लेंगे। अभी तो बस स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में कौन ही पढ़ाई करता है। अभी तो स्कूल में भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो हमारे क्लासेस भी नहीं लग रहे हैं। बहुत बच्चों के समर वेकेशन चल रहे हैं। तुम भी ऐसी ही सोच रखते हो ना? बहुत गलत सोच रहे हो। बेटा जून से ही आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखो, स्टार्टिंग से जब तुम पढ़ोगे ना, तभी तुम आगे चल के तुम्हारे ऊपर प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम अभी पढ़ाई नहीं करोगे ना, यही सबसे सही टाइम है पढ़ाने का। अगर अभी पढ़ाई नहीं किया, बाद में बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। दिसंबर आते आते बच्चों की हालत निकल जाती है, पता है। एग्जाम जब सर पे होता है, इतना प्रेशर होता है कि कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आते। उस समय किसी तरह से लगता है कि सिलेबस खत्म करो, और फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। आजकल तुम्हें भी पता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में अगर स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं शुरू की, बिल्कुल कूल एनवायरनमेंट में पढ़ाई नहीं शुरू की, तो फिर आप एग्जाम नहीं फोड़ पाओगे। ये बात लिख के ले लो। देखो, जो टॉप टॉप का जो 10% बच्चा होता है ना, वो इस टाइम पे ब्रेक नहीं ले रहा है, वो मस्ती नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई स्टार्ट कर चुका है। अगर तुम्हें ये लगता है कि वो बच्चा भी मस्ती कर रहा होगा, अभी तो किसी ने भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। ज़्यादातर बच्चों को यही लगता है, 90% बच्चों को यही लगता है, बट ये बहुत ही गलत थॉट प्रोसेस है। लिख के ले लो, टॉप 10% बच्चे जो है ना, वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई स्टार्ट भी कर चुके हैं। और बहुत बच्चे हो सकता है वो 3-4 चैप्टर्स खत्म भी कर चुके होंगे। सोचो तुम कितने पीछे हो जा रहे हो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर तुम अभी से पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो क्या होगा? तुम्हारा एक्सपर्टीज बढ़ेगा। तुम अभी बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट पे विदाउट एनी प्रेशर पढ़ाई करोगे, तो कॉन्सेप्ट्स तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तुम्हारे पास टाइम रहेगा चीज़ों को समझने का। इसलिए स्टार्टिंग से ही, एकेडमिक्स के स्टार्टिंग से ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, पढ़ाई पे फोकस करो। इस तरह से तुम जो है ना, बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे। हो सकता है बाय द टाइम तुम्हारा क्लासेस स्टार्ट होए या फिर तुम्हारा स्कूल खुले, तुम बहुत आगे निकल चुके होगे। लाइक 2-3 चैप्टर्स डेफिनेटली तुम आगे निकल चुके होगे। तो अगर तुमने जून से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया मेरे बच्चे, तो मैं तुम्हें बोलती हूँ, मेरी बात मानकर पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू करो। इसका रिजल्ट तुम्हें बाद में डेफिनेटली पता चलेगा। जब बाकी बच्चे क्रिप कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, तुम आराम से बैठे होगे, और जिस टाइम पे सब सिलेबस खत्म कर रहे होंगे, तुम रिवीजन कर रहे होगे, तो तुम कितना चिलैक्स करके पढ़ाई करोगे और चीज़ें कितने अच्छे से तुम्हें समझ आएंगी। तुम डेफिनेटली ये फर्क देखोगे। तो अगर तुमने जून से पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, तुम बहुत पीछे होने वाले हो। चलो मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि जून से तुम्हें पढ़ाई करनी कैसे है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम्हें दिन भर पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी नहीं। हर दिन तुम 2 घंटे भी पढ़ लेते हो, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, क्या करना है तुम्हें? तुम्हें कोई मेन सब्जेक्ट पिक करना है, लाइक मैथ्स या साइंस पिक कर लो, और हर दिन 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा साइंस, चाहो तो आधा घंटा किसी और सब्जेक्ट को भी दे सकते हो। तो मैथ्स और साइंस में एक चैप्टर पकड़ लिया। जो भी चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहो, मैं मेरा सजेशन होता है कि यार स्टार्टिंग से ही पढ़ो, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। बट अगर तुम कोई फेवरेट चैप्टर पिक करना चाहते हो या क्लासेस के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो, बेटर वो चैप्टर पिक करो और आराम आराम से पढ़ना स्टार्ट करो। रश नहीं करना है, चीज़ों को समझते हुए चलना है। आराम आराम से चैप्टर स्टार्ट करो, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाओ। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ये तुम्हें एग्ज़ाम के एक दिन पहले जब तुम रिविजन करते हो ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर तुम साइंस की बात अगर मैं करूँ, तो डायग्राम्स प्रैक्टिस करते चलो, फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूलाज लिखते चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्विंग वेरी इंपॉर्टेंट। हर टॉपिक से रिलेटेड 10-10 क्वेश्चंस डेफिनेटली करना स्टार्ट करो। अब भी तुम्हारे पास टाइम है, बाद में इतना प्रेशर हो जाएगा, इतने चैप्टर्स इकट्ठे हो जाएंगे, ये करना मुश्किल हो जाएगा। तो नाउ दैट यू हैव टाइम, अभी से ये इस तरीके से मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट करो। फॉर्मूला शीट बनाओ, सारे फॉर्मूलाज इकट्ठे एक जगह रखो। कैलकुलेशन मिस्टेक्स तुमसे नहीं होगा अगर तुम रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे। तो इस तरीके से मैथ्स और साइंस को तो तुम डेफिनेटली स्टार्ट कर दो, और बाकी हाफ एन आवर किसी और सब्जेक्ट को भी दे देना, अच्छा रहेगा आई वुड से। लेकिन हाँ, नॉट ऑल एट वंस, लाइक हर सब्जेक्ट एक ही दिन पढ़ रहे, बिल्कुल नहीं। ऑल्टरनेट डे कर लो, लाइक आज अगर तुमने सोशल पढ़ा, कल इंग्लिश उठा लो, नेक्स्ट डे हिंदी उठा लो। इस तरीके से अपनी पढ़ाई करो, तो 2 से ढाई घंटे के अंदर तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। और इतना ही बस तुम पढ़ लोगे ना, तो तुम बाकी बच्चों से रेस में बहुत आगे निकल जाओगे। याद रखो, एंड ऑफ द डे इज कॉम्पिटिशन। तो जो घिसेगा, जो ग्राइंड करेगा, वही आगे निकलेगा। तो आज से, अभी से मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा जून को वेस्ट ना करे, पढ़ाई में लग जाए। थोड़ा थोड़ा ही सही मोमेंटम बिल्ड करो, पढ़ाई करो, तभी तुम बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को फोड़ पाओगे। और अगर तुम मेरी बातों को, मेरी इस एडवाइस को फॉलो करने वाले हो, तो कमेंट करके बताओ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जून। और अगर वीडियो हिट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जॉब लग जाओ पढ़ाई में।